आज मनुष्य अपने आप को बहुत बुद्धिमान और विकसित समझने लगा है। वह बड़े बड़े शहर बना रहा है, ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर रहा है, चौड़ी सड़कें बना रहा है, उद्योग स्थापित कर रहा है और इसे ही विकास मान रहा है। लेकिन इस विकास की दौड़ में मनुष्य एक बहुत बड़ी भूल कर रहा है। वह पेड़ों को लगातार काट रहा है, जंगलों को समाप्त कर रहा है और धरती की हरियाली को नष्ट कर रहा है। यह केवल पेड़ों की कटाई नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के जीवन को कमजोर करने जैसा है। वेद हमें सिखाते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि एक संतुलन पर आधारित है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वनस्पति, पशु पक्षी और मनुष्य सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि इनमें से किसी एक का संतुलन बिगड़ता है तो संपूर्ण प्रकृति प्रभावित होती है। वेदों में वृक्षों और वनस्पतियों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। वृक्ष केवल लकड़ी का ढेर नहीं है, बल्कि वे जीवन देने वाले हैं। वे वायु को शुद्ध करते हैं, वातावरण को ठंडा रखते हैं, वर्षा के चक्र को संतुलित रखते हैं और पृथ्वी को जीवित बनाए रखते हैं। जब धरती पर अधिक पेड़ होते हैं तो वायु शुद्ध रहती है, जल शुद्ध रहता है और वातावरण में संतुलन बना रहता है। लेकिन जब जंगलों की कटाई होती है तो वायु प्रदूषित होने लगती है, वर्षा का संतुलन बिगड़ जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। आज हम अपने चारों ओर यही स्थिति देख रहे हैं। पहले जितनी गर्मी नहीं पड़ती थी, आज उससे कहीं अधिक गर्मी पड़ रही है। हर वर्ष तापमान बढ़ता जा रहा है। यह केवल प्राकृतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के कर्मों का परिणाम भी है। यदि मनुष्य इसी प्रकार प्रकृति को नष्ट करता रहा, जंगलों को काटता रहा और हरियाली को समाप्त करता रहा, तो आने वाले समय में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। सूर्य तो हमेशा से उतना ही शक्तिशाली है, लेकिन जब पृथ्वी पर हरियाली कम हो जाती है और वातावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, तब सूर्य की गर्मी का प्रभाव बहुत अधिक महसूस होने लगता है। कल्पना कीजिए कि यदि धरती पर जंगल न रहें, पेड़ न रहें, हरियाली न रहे, तो वातावरण इतना गर्म हो सकता है कि मनुष्य का जीवन कठिन हो जाए। ऐसा समय भी आ सकता है जब घरों के भीतर भी गर्मी से राहत न मिले और बाहर निकलते ही शरीर तपने लगे। इसलिए यह केवल पर्यावरण का प्रश्न नहीं है, यह मानव जीवन के भविष्य का प्रश्न है। वेदों का ज्ञान हमें बहुत पहले ही इन बातों के बारे में सावधान कर चुका है। सृष्टि के प्रारंभ में निराकार, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और अजन्मा ईश्वर ने मानव जाति के कल्याण के लिए वेदों का ज्ञान प्रकट किया। यह ज्ञान लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व सृष्टि के आरंभ में दिया गया है। वेदों का उद्देश्य संपूर्ण मानव जीवन को सही दिशा देना है। वेद हमें सिखाते हैं कि मनुष्य को सत्य, ज्ञान और प्रकृति के संतुलन के मार्ग पर चलना चाहिए। वेदों में केवल आध्यात्म या पूजा का ज्ञान नहीं है। वेदों में जीवन के अनेक विषयों का ज्ञान मिलता है, जैसे ज्ञान और आध्यात्म, विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद और चिकित्सा, रसायन विज्ञान, योग और ध्यान, नैतिक आचार, शिक्षा व्यवस्था, समाज व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्रकृति के संतुलन का ज्ञान। यही कारण है कि वेदों को मानव जीवन का मूल और सार्वभौमिक ज्ञान कहा जाता है। वेदों की शिक्षा यह है कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक भाग है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह प्रकृति की रक्षा करे, उसका सम्मान करे और उसके साथ संतुलन बनाकर जीवन जिए। जब हम प्रकृति के पास जाते हैं, किसी जंगल में जाते हैं, पेड़ों की छाया में बैठते हैं, पक्षियों की आवाज सुनते हैं, बहते हुए पानी की ध्वनि सुनते हैं, तब हमें एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। उस समय मन शांत हो जाता है, चिंता कम हो जाती है और विचार भी शुद्ध होने लगते हैं। यही कारण है कि ऋषि मुनि भी जंगलों और आश्रमों में रहकर तप और साधना करते थे। उन्हें पता था कि प्रकृति के बीच रहने से मन स्थिर होता है और बुद्धि निर्मल होती है। आज भी जब कोई व्यक्ति शहर के शोर और भीड़ से दूर किसी हरियाली भरे स्थान पर जाता है तो उसका मन हल्का और शांत हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सच्ची शांति प्रकृति में है, हरियाली में है, जंगलों में है। लेकिन आज मनुष्य इस शांति को नष्ट कर रहा है।
वह पेड़ों को काटकर कंक्रीट के जंगल बना रहा है। वह प्राकृतिक संतुलन को भूलकर केवल तात्कालिक लाभ के बारे में सोच रहा है। यदि यही स्थिति चलती रही तो भविष्य की पीढ़ियों को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें अभी से जागरूक होना होगा। पृथ्वी को बचाने का समाधान बहुत कठिन नहीं है, समाधान बहुत सरल है। यदि पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन में केवल 10 पेड़ लगा दे और उनकी देखभाल करे तो पूरी पृथ्वी फिर से हरियाली से भर सकती है। सोचिए, यदि करोड़ों लोग केवल 10 से 10 पेड़ लगाएं, तो अरबों पेड़ धरती पर खड़े हो जाएंगे। तब वातावरण शुद्ध होगा, वर्षा संतुलित होगी, तापमान नियंत्रित रहेगा और पृथ्वी फिर से सुंदर और संतुलित बन जाएगी। तब हमें सूर्य की भयंकर गर्मी से भी डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ईश्वर ने इस पृथ्वी को अत्यंत सुंदर बनाया है। हमें नदियाँ दी, पर्वत दिए, जंगल दिए, औषधीय वनस्पतियाँ दी, पशु पक्षी दिए और हरियाली से भरी हुई धरती दी। यह सब मानव के सुख, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन के लिए दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज मनुष्य ही इस सुंदर प्रकृति को नष्ट कर रहा है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम जागें, अपने कर्तव्य को समझें और प्रकृति की रक्षा करें। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, जंगलों को बचाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी को सुरक्षित रखें। क्योंकि सत्य यही है कि यदि वृक्ष रहेंगे तो जीवन रहेगा और यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो पृथ्वी पर जीवन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे केवल देखने तक सीमित न रखें। धरती माँ की सेवा के लिए अपनी ओर से 10 पेड़ न सही, कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। क्योंकि जहाँ हरियाली होती है वहीं प्रकृति अपनी कृपा के रूप में वर्षा भी अधिक करती है। आइए इस छोटे से प्रयास को एक पुण्य कार्य मानकर प्रकृति के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। सादर नमस्ते।